Good morning, students. Class 8 Science. Today is our new chapter Combustion and Flame. You know about a physical change affect only the physical properties of the substance. A chemical change or reaction produce one or more different substance. तो आपको पता है फिजिकल चेंज में कोई भी प्रॉपर्टी जो फिजिकली रहेगी वो उसी तरह से अफेक्ट करती है। केमिकल चेंज में कोई भी रिएक्शन या प्रोडक्ट अपने सब्सटेंस से डिफरेंट बनता है। कंबशन 3 टाइप्स: रैपिड, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोशन। कैंडल फ्लेम, इनर डार्क जोन, येलो जोन एंड ब्लू जोन। बायोफ्यूल, बायोगैस, बायोडीजल। कंबशन एंड एयर पोल्यूशन, एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो हम लोगों को इस तरह से स्टडी इसकी करनी है। फर्स्टली वी हैव नोन दैट और डिस्कस अबाउट व्हाट इज कंबशन। व्हाट इज कंबशन? कंबशन क्या होता है? We know that charcoal, coal, wood, kerosene and petrol burn in air, producing carbon dioxide, heat and light. A chemical process in which the substance react with oxygen to give off heat is called combustion. तो combustion में चारकोल है, कोल, वुड, केरोसिन, पेट्रोल, इनको जलाने पर एयर में, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ही जलते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये एक तरह का केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जिसकी वजह से कंबशन होता है। व्हेन वी यू लाइट ए मैच स्टिक, द कंबशन ऑफ फास्फोरस एट द टिप टेक प्लेस। दिस देन द बर्न ऑफ मैच स्टिक्स। व्हेन यू लाइट ए कैंडल, द कंबशन ऑफ वैक्स बिगिन। तो जैसे मैच स्टिक को या माचिस की तीली को आप जलाते हैं तो उस पर जो फास्फोरस रेड कलर का लगा रहता है वही बर्न होता है, और अगर आपने कैंडल जलाया है तो उसकी वैक्स जो होती है वो बर्न होती है, और उस धागा जो उसमें लगा रहता, थ्रेड जो लगा रहता है वो जलता रहता है। व्हेन ए पेपर बर्न, द कंबशन ऑफ पेपर टेक प्लेस। अगर पेपर बर्न कराते हैं तो उसमें पेपर का कंबशन होता है। Combustion is useful to many ways. Heat energy produced by combustion of fuels is used to operating motor vehicles and several other machines. Combustion of coal help to us to generate electricity. Without combustion, most industries would not be able to operate. Combustion of fuel also help us to cook food. तो देखिए कंबसन हर तरीके से या बहुत तरीक़ों से यूज़फुल होता है। इसमें हीट एनर्जी बनती है और जिससे मोटर व्हीकल्स या अदर मशीनें चलती हैं। कंबशन ऑफ कोल के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बिना कंबशन के कोई भी इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं की जा सकती है। कंबशन ऑफ फ्यूल्स आल्सो हेल्प अस कुक फूड, और फूड को भी बनाने के लिए कंबशन फ्यूल का किया जाता है। ह्यूमन बॉडी ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकिंग ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू कंबशन। तो देखिए ह्यूमन बॉडी जो होती है वो भी ऑब्टेन करती क्या? एनर्जी बाय ब्रेकिंग ग्लूकोज। उसमें ग्लूकोज क्या करेगा? ब्रेक करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज़रूरत इसमें भी है। दिस प्रोसेस इज सिमिलर बाई कंबशन। इट इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पायरेशन। इसे क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। एंड इट अकर्स एवरी लिविंग सेल ऑफ बॉडी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन कितने प्रकार का होता है? तो ए मैच स्टिक or petrol burn rapidly. Such type of combustion is known as rapid combustion. जैसे मैच स्टिक या पेट्रोल को जलाने पर बहुत तेज़ी से बर्न होता है उसे रैपिड कंबशन कहते हैं। Some substances such as phosphorus burn in air on their own. This type combustion is known spontaneous combustion.
स्पॉन्टेनियस कंबशन जो होता है वो लगातार कोई चीज़ बर्न होती रहे। व्हेन ए फायर क्रेकर इज़ इग्निटेड, अगर किसी फायर क्रेकर को क्या किए, जलाए, ए सडन केमिकल चेंज अकर द एवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड, तो उसमें अचानक ही केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है। ये जो रिएक्शन रहेगी इसे एक्सप्लोशन कहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस आर लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस, इसमें बहुत सारा गैस और लिबरेट होता बनता है। थैंक यू स्टूडेंट।